नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का आकलन 6 हल करेंगे। तो इस आकलन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आकलन को शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, उसको पढ़ना है और जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं उनको हल करना है। आज लाखों वर्षों से असंख्य मनुष्यों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग और नरक में स्थान अलॉट करते जा रहे थे, पर ऐसा भी नहीं हुआ था। सामने चित्रगुप्त बैठे थे, बार बार चश्मा पोंछ, अंगुली में थूक लगा, पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि एक मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज कुछ समझ में नहीं आता। 5 दिन पहले भोला राम के जीव ने देह त्यागी, पर अभी तक यहाँ नहीं आया। ये एक गद्यांश है। इसके अनुसार प्रश्नों को हल करेंगे हम। पहला प्रश्न, मनुष्य को स्वर्ग और नरक में स्थान मिलता है कर्म और सिफारिश से। कर्म और सिफारिश से उनको स्वर्ग और नरक में स्थान मिलता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, कर्म और सिफारिश से। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषा में लिखिए। तो यहाँ पर हमें हिंदी भाषा में शब्द दे रखे हैं, उनको अपने स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में लिखना है। तो खींचना का हो जाएगा चिढ़ना, तो इसका स्थानीय भाषा में शब्द हो जाएगा चिढ़ना, या और अंग्रेजी में इसका हो जाएगा टू बी इरिटेटेड। मक्खी, मक्खी को हम स्थानीय भाषा में माखी बोलते हैं और इसका अंग्रेजी शब्द हो जाएगा FLY फ्लाई। देह, देह को हम बोलते हैं शरीर और इसका अंग्रेजी शब्द हो जाएगा बॉडी, PODY बॉडी यानी शरीर, देह। सामने, इसको मैं बोलूंगा मेरी भाषा में द क्लेपास है। ये शब्द आपके अनुसार अलग हो सकता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं FRONT फ्रंट। तीसरा प्रश्न, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। यहाँ पर हमें जो वाक्य है उसके शब्द है उनको सही करके वाक्य बनाना है। तो आया नहीं अब तक अभी यहाँ, तो इसका सही वाक्य हो जाएगा अभी तक यहाँ नहीं आया। अगला है, आता समझ नहीं मुझे कुछ। तो इसका हो जाएगा मुझे कुछ समझ नहीं आता। अगला हो जाएगा, आ गई बकरी में बाड़ी। तो यहाँ हो जाएगा बाड़ी में बकरी आ गई। इस प्रकार ये सही वाक्य बन जाएगा क्रम से। बैठे थे दादाजी सामने, इसका हो जाएगा दादाजी सामने बैठे थे। इस प्रकार तीसरे प्रश्न को हल कर लेंगे। चौथा है, गद्यांश में आए निम्न शब्दों का अर्थ लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए, उनके अर्थ लिखने। त्यागना यानी छोड़ना, खींच कर यानी तंग होकर या चिढ़कर, तंग होकर। असंख्य, असंख्य का हो जाएगा अनगिनत, यानी जिनको गिना नहीं जा सके, जिनकी संख्या पार हो। सिफारिश, सिफारिश का शब्द हो जाएगा अनुशंसा, कि इसकी अनुशंसा की गई थी। पांचवा प्रश्न, प्रदूषण दूर करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जगह थोड़ी है, हमने इसका जगह के अनुसार उत्तर लिखा है। पेड़ नहीं काटना व ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर हम प्रदूषण दूर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को कम करना, यानी ऐसी गतिविधियां जिनसे प्रदूषण फैले वो जहाँ तक हो सके हमें कम करनी चाहिए। छठा प्रश्न, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं। तो स्वर्ग का हो जाएगा नरक, मृत्यु का हो जाएगा जन्म, आखिरी का हो गया पहला, देरी का हो गया जल्दी, बंद करना का हो गया खोलना, दिन का हो जाएगा रात। इसी प्रकार सातवां प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आखिर खींच कर रजिस्टर बंद कर दिया। देखा कि एक मक्खी चपेट में आ गई, यानी खींच कर जैसे उसने रजिस्टर बंद किया था उस समय मक्खी रजिस्टर के चपेट में आ गई थी। 5 दिन पहले भोला राम के जीव ने देह त्यागी, वह अभी तक यहाँ नहीं आया। इस प्रकार हम इन रिक्त स्थानों को पूरा पूर्ति कर लेंगे। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने आकलन 6 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्य पत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।